तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो एक ही क्लास में ये जो सारा है वर्ग अंतराल, निम्न सीमा, वर्ग सीमा जो है निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा और माप एवं वर्ग चिन्ह, एक ही क्लास में एक ही वीडियो में ये सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जो सब पूछता है सब एक नंबर का आता है, ठीक है। तो परिसर हम पहले बता चुके हैं। तो आइए डाटा हैंडलिंग में स्वागत है आप लोगों को। ये तो क्वेश्चन प्रयास कीजिए, भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है, लेकिन एक ही वर्ग अंतराल में हम सारा चीज सीख लेंगे। तो आइए सबसे पहले पूछा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये जो वर्ग अंतराल है निम्नलिखित वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होगा, उच्च सीमा क्या होगा, ठीक है। तो यहां उच्च सीमा, सबसे पहले निम्न सीमा क्या होगा, निम्न सीमा होगा 10 और उच्च सीमा, देखो यहां ध्यान देना है, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा नहीं, तो चलो वही लिखते हैं, लेकिन बात बराबर है। निम्न वर्ग सीमा चलो वही लिखते हैं, निम्न वर्ग सीमा बराबर 10, उच्च वर्ग सीमा बराबर 15। उसके बाद है ये निम्न वर्ग सीमा हो गया, उच्च वर्ग सीमा हो गया। अब है माप। माप क्या होता है इसका, माप, माप या तो फिर वर्ग माप भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात बराबर है। वर्ग माप, वर्ग माप बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो इसका सूत्र होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। तो उच्च वर्ग सीमा क्या है, 15 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 5 होगा आंसर, ठीक है। ये वर्ग माप क्या होगा 5, 15 में 10 घटाएंगे तो 5 वर्ग माप हो गया। उसके बाद वर्ग माप या तो माप एवं वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या होगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर यही होता है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। तो हम जगह इसके लिए चाहिए, वर्ग चिन्ह, तो ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर, इसको जोड़ना है ना, तो किसी तरह भी लिख सकते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा, ठीक, बात बराबर। लेकिन यहां घटाना है तो उच्च वर्ग सीमा में ही निम्न वर्ग सीमा घटेगा। उच्च वर्ग सीमा ये हो गया, उच्च वर्ग सीमा 15 और निम्न वर्ग सीमा 10, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में भी वही होगा, तो हम यहां लिखेंगे नहीं, ठीक है, या तो लिख देते हैं, चलो। उच्च वर्ग सीमा फॉर्मूला है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। उच्च वर्ग सीमा है 15 प्लस निम्न वर्ग सीमा है 10 बटा 2, कितना होगा 15 10 25, 25 बटा 2 बराबर 25 बटा 2, या तो भागा दे दो 12.5, ठीक है, ये आंसर। तो इसमें क्या क्या समझ में आ गया, ये वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा 1 नंबर का, उच्च वर्ग सीमा ये भी 1 नंबर का। 2 वर्ग माप या तो माप, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, इसमें डायरेक्ट घटाना है, तो ये सूत्र याद रखना है, ठीक है, घटाना है डायरेक्ट। उसके बाद वर्ग चिन्ह आ गया, वर्ग चिन्ह में क्या है, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना है, वो क्या कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। तो इतना ही निकालना था इसमें। तो 1 नंबर निम्न वर्ग सीमा से, उच्च वर्ग सीमा से 1 नंबर, 2 नंबर वर्ग माप से 1 नंबर, 3 नंबर एक वर्ग चिन्ह से, ठीक है। उसके बाद एक है परिसर। परिसर जो है, परिसर पहले बता चुके हैं, ठीक है, परिसर जो है पहले बता चुके हैं। जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है, डाटा जो दिया हुआ रहता है, उसमें से जो बड़ी संख्या, उसमें जो डाटा में बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, और जो उसमें सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, वो होगा परिसर। तो ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सूत्र सारा याद रखना है,
और किसको क्या कहते हैं वो याद रखना है। ठीक, तो इससे सारा ये हो जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट हो गया डाटा हैंडलिंग में। और यदि कुछ होगा दिक्कत तो आगे क्लास में, और इसका जो है प्रॉब्लम इससे संबंधित आगे क्लास में और सॉल्यूशन करेंगे। एक जैसे बहुलक भी होता है, ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, ठीक, तो बहुलक के बारे में बताएंगे। मिलान चिन्ह के बारे में तो बता ही दिए। तो बस इतना ही है डाटा हैंडलिंग में, बाकी और कुछ नहीं है। दंड आलेख है ना, एक और है दंड आलेख है, आयत चित्र है, द्विदंड आलेख है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक इस पर बने रहिए। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। और यदि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा वीडियो अच्छा यदि लगे तो इतना मेहनत करने के लिए एक लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। और जाते जाते बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी इसका जो इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। और दिन कौन सा शुभ हो? 28 जनवरी 2025 का जो जेक द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, तो उसके द्वारा 28 जनवरी को है। तो उस दिन आप लोगों को अच्छा रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।